कारण किश्तवाड़ सिंथन मार्ग यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। इस मार्ग पर दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। दूसरी ओर किश्तवाड़ शहर में भी बर्फबारी का दौर शुरू होने से शीतलहर में इजाफा हो गया है। प्रशासन ने भी लोगों को इस मौसम में एहतियात बरतने का आह्वान किया है। तो ये देखिए तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी होने से अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। बर्फबारी और ये सफेद चादर वहां पर जो है वो बिछ गई है। तो ये तस्वीरें हैं क्योंकि आज किश्तवाड़ से लेकर जो कश्मीर की तरफ जो रास्ता जाता है सिंथन के रास्ते से, वो भी फिलहाल आवाजाही के लिए बंद कर दिया है क्योंकि वहां पर ऊंचा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर बर्फबारी ज्यादा मात्रा में होती है। इस वजह से फिलहाल आवाजाही को रोक दिया गया है। अजय शान हमारे साथ, हमारे सहयोगी किश्तवाड़ से जुड़े हुए हैं, इस पर पूरी जानकारी अजय देंगे। अजय, जरा बताइएगा अभी किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और क्या आवाजाही को बंद कर दिया गया है और कितना प्रभाव इस बर्फबारी से पड़ रहा है? शीतल जी, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में भी सफेद चादर बिछ चुकी है और हल्की हल्की बर्फबारी अभी भी जारी है। ये जो तस्वीर है ये किश्तवाड़ नगर की है, जो कि निचला इलाका माना जाता है, शहरी इलाका माना जाता है, लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछ गई हैं। और जो जैसे आपने कहा कि सिंथन मार्ग जो है, सिंथन टॉप पर भी कई फुट बताया जा रहा है कि बर्फबारी हुई है और एहतियात के तौर पर जब तक ना रास्ता क्लियर किया जाएगा, बर्फ हटाई जाएगी, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। हालांकि पहले ये जो सिंथन मार्ग था नवंबर से बंद हो जाता था, लेकिन इस बार हमने देखा है कि पिछले 1-2 सालों से बर्फ हटाने का काम तुरंत से शुरू किया जाता है, जिस वजह से वहां पर ट्रांसपोर्ट का जो आवाजाही है वो शुरू हो जाती है। तो फिलहाल अभी बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन बर्फबारी जैसे हो रही है तो जैसे बर्फबारी रुकेगी तो वहां पर भी बर्फ हटाने का काम शुरू होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है, जो हिमपात फिर दोबारा किश्तवाड़ और आसपास के इलाकों में देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी पीने का पानी है वो यहाँ तो ग्लेशियर से आता है या जो चश्मे हैं वहां से आता है। तो जब अगर बर्फबारी नहीं होगी तो वो गर्मियों में दिक्कत हो सकती थी, लेकिन फिलहाल एक दूसरा जो हम कह सकते हैं कि राउंड जो बर्फबारी का हुआ है, लोगों को राहत नसीब हो रही है। बेशक तापमान गिर गया है, लेकिन लोग पहले से इसके लिए तैयार थे, सारी व्यवस्थाएं अपने घरों में करके रखी थी, प्रशासन ने भी कंट्रोल रूम्स बना दिए हैं। लेकिन फिलहाल कोई उस तरह की बड़ी दिक्कत सामने तो नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं एक बार फिर इस बर्फ का लुत्फ देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अजय जी, लेकिन बात यह भी है कि अगर आने वाले दिनों में ज्यादा बर्फबारी होती है, अगर संकट खड़ा होता है, तो उस संकट को निभाने के लिए उसके लिए कितना अभी प्रशासन तैयार है, चैलेंजेस को निभाने के लिए कितना तैयार है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी देखनी है और सड़कों का संपर्क देखना है, ये तमाम चीजें हैं। उसको लेकर जो चैलेंज है उसके लिए कितना तैयार है अभी प्रशासन? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से चाहे नेशनल हाईवे की बात करें या लिंक रोड्स की बात करें, तो वहां पर बर्फ हटाने का काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा एक प्लान तैयार किया गया है और दूर दराज के इलाकों में भी मशीनरी जो है अवेलेबल करवाई गई है। तो जैसे हमने पहले देखा था कि जो पहले बर्फ दिसंबर में गिरी थी तो तब भी कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई थी, लेकिन जैसे मौसम साफ हुआ तो उसको गया, लेकिन तब बिजली का जो नेटवर्क था चरमरा गया था। लेकिन आज अभी वैसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि दूर दराज के इलाकों में कहीं ना कहीं बिजली का दिक्कत जरूर सामने आ रही है, लेकिन जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से यहाँ पर कम्युनिकेशन नेटवर्क अभी चल रहा है। प्रशासन की तरफ से जो कंट्रोल रूम बनाने के साथ साथ जो इमरजेंसी को डील करने के लिए टीमें भी बनाई गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोड यहाँ पर पड़ता है सर्दियों में वो बिजली विभाग और सड़क विभाग पर पड़ता है। तो उनकी टीमें बर्फबारी में भी काम कर रही हैं। हमने पिछली बार भी देखा था कि ऊपर से बर्फ गिर रही थी, लेकिन बिजली के जो कर्मचारी थे वो जमीनी स्तर पर दिन रात काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऑन तो है प्रशासन और जो दूसरी एजेंसीज हैं, और केवल इतना है कि उन तक खबरें पहुंचे कि कहां पर क्या दिक्कत है, तो एक्शन जरूर हो रहा है। लेकिन अभी वैसी स्थिति सामने नहीं आई है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं यहाँ पर बर्फबारी अभी उतनी नहीं हुई है कि ज्यादा कोई दिक्कत सामने आए। अजय जी, जाहिर सी बात है जब वहां पर बर्फबारी होती है तो लोग एक दूसरे जिले से वहां पर पहुंचते हैं, पर्यटकों का सिलसिला भी शुरू होता है, लोग वहां पर घूमने के लिए भी आ जाते हैं, बर्फ का लुत्फ उठाने वहां पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए क्या कोई खास गाइडलाइन है प्रशासन की तरफ से? कोई उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन है जो पर्यटकों के लिए खास तौर पर हो?
देखिए, जो पर्यटक स्थल मेन है बर्फबारी को देखने के लिए वो सिंथन टॉप है, तो वहां के लिए जो ऑलरेडी एक गाइडलाइन आ गई है कि जब भी तक क्लियर नहीं होगा रास्ता, कोई व्हीकुलर मूवमेंट वहां के लिए नहीं होगी। हम्म। और जहां तक लोकल है, जैसे कि चौगान में आप देखते हैं कि बड़ी भीड़ जमा हो जाती है, तो हम्म। उस तरह की गाइडलाइन कोई सामने नहीं आई है, क्योंकि नेशनल हाईवे अभी भी खुली है। ठीक है। जब से नेशनल हाईवे के हालात सुधरे हैं तो वो खुली हुई है, उस तरह की कोई दिक्कत इधर नहीं है। लेकिन जो ऊपरी इलाके हैं, जैसे मैंने कहा कि सिंथन में पहले से ही एक डायरेक्शन दे दी गई है कि चिनगाम से आगे कोई गाड़ियां नहीं जाएंगी, उधर से कुकरनाग से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। तो हम्म। उस तरफ जैसे मौसम क्लियर होगा, रास्ता खुलने के बाद ही वहां पर पर्यटकों को जाने की इजाजत होगी, लेकिन फिलहाल कोई इजाजत उस तरफ के लिए तो नहीं है। जी शीतल। सिंथन रोड का जरा बताइएगा अजय जी, क्या इसको इसी तरह से बिल्कुल बरकरार रखा जाएगा आने वाले समय में? अगर बर्फबारी का थोड़ा सा ज्यादा वहां पर बर्फबारी हो जाती है तो क्या इसी तरह से उसको खुला रखने की कोशिश की जाएगी अगले 2 महीने तक, क्या जो आने वाला समय है? जी बिल्कुल, जो NHADSL के वहां पर प्लानिंग पिछले सालों से हम देख रहे हैं कि वहां पर स्नो कटर्स डिप्लॉय किए गए हैं, को कॉन्ट्रैक्ट वहां पे किया है कि हम्म। जो ऑल वेदर रोड तो नहीं है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से वहां पर बर्फ जब गिरती है तो कुछ दिनों के लिए बेशक बंद रहे, लेकिन जैसे ही बर्फ फटती है तो ट्रांसपोर्ट के गाड़ियों की आवाजाही के लिए उसको खोला जाए। हम्म। लेकिन उसकी भी असेसमेंट की जाती है, क्योंकि वो ग्लेशियर प्रोन इलाका है, बड़ी बड़ी मोटी परत वहां पर बिछ जाती है। तो ठीक है। जब तक उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं आती है, प्रशासन भी गाड़ियों की आवाजाही को इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमने देखा है पीछे कि जो हिमपात के दौरान कुछ गाड़ियां आई थी वो बर्फ में दब गई थी, जिस वजह से कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। हम्म। तो सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हुए जब तक क्लियरेंस नहीं मिलती है, प्रशासन गाड़ियों की आवाजाही को एलो नहीं करेगा, बेशक रास्ते से बर्फ भी हटा दी जाए तो। जी ठीक है, शीतल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।